नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, सिविल केस चल रहा है, ठीक है। और अगर कई ऐसे स्टेट हैं हमारे इंडिया में जहां पर ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर भी इंग्लिश में ही कामकाज होता है, ठीक। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे मतलब शहर हैं, ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश में वर्क होता है। मैं एक्चुअली हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाई कोर्ट तो पूरे इंटायर इंडिया में इंग्लिश में ही वर्क होता है। मैं जो लोकल कोर्ट्स होती हैं, जो सेशन कोर्ट होती है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अंग्रेजी में काम होता है। तो चाहे इंग्लिश में काम हो, चाहे हिंदी में काम हो, या किसी लोकल लैंग्वेज में काम हो कोर्ट का, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो कॉमन मैन होता है उसको कोर्ट की कार्रवाई समझ में नहीं आती, ठीक। और मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने अपने इस अधिकार का उपयोग किया है। आप कोर्ट जाते हैं, मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर लगा हुआ है, आप कोर्ट जाते हैं किसी भी तरह का क्रिमिनल केस, मान लीजिए गंभीर से गंभीर, ठीक है, सीरियस क्रिमिनल केस आप पर दर्ज है, मालूम पड़ा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज है आपके ऊपर, ठीक है। कोई छेड़खानी का मुकदमा दर्ज है, मर्डर का ही केस दर्ज है, कोई डकैती में आप पकड़े गए, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज है, झूठा मुकदमा, ठीक है। उसके अलावा दहेज का ही मुकदमा दर्ज है, ठीक है। तो आप कोर्ट जाते हैं, आप आरोपी हैं, तो आपको कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता है एक साइड में। जैसे हमारे यहाँ तो कटघरा बना रहता है, आरोपी उसी में खड़ा रहता है, जब भी आता है उसी में खड़ा रहता है जब तक कि उसके मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। सुनवाई पूरी होते साइन करके घर चला जाता है। अब क्या होता है कि कोर्ट में क्या चल रहा है एक्चुअली में किसी को नहीं पता होता। किसी को अंदर से ना, किसी भी आरोपी को, कोई भी आरोपी कोर्ट जा रहा है तो उसको पता नहीं होता कोर्ट में चल क्या रहा है। उसका वकील उसको जो बताता है उसी को मान लेता है, हाँ ठीक है। बस आपको अधिकार देके रखा गया है कानून में कि आप जो हैं पता लगा सकें कि मेरे केस में चल क्या रहा है, ठीक है। और इसी अधिकार के तहत आप जो हैं एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कार्रवाई चल रही है, क्या हो रहा है, अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा है, उसमें मेरे फेवर में क्या हो रहा है, जो पीड़ित है उसके फेवर में क्या हो रहा है, कार्रवाई चलती कैसे, कुछ भी ऐसा। और ये रियलिटी है कि किसी भी आरोपी को या किसी भी कॉमन मैन को कुछ नहीं पता होता। उसका वकील जो उसको बताता है उसको मान लेता है, हाँ चलो ठीक है, आज गवाही थी, वो हो, आज क्रॉस एग्जामिनेशन था, आज सबूत है, कल तुम बरी हो जाओगे, ठीक है। मान बोला कल जेल हो गई, है ना। तो जो पक्षकार रहता है वो भी, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है कि वकील साहब ने कल कहा था बरी हो जाऊंगा, आज जेल हो गई है, क्योंकि वकील ने बेवकूफ़ बनाया था, ठीक है, क्योंकि वकील को फीस चाहिए थी। तो कोर्ट में क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने केसेस में ध्यान दिया कीजिए। तो इस ऐसी समस्याओं का सॉल्यूशन ये रहता है कि आप जो हैं अपने केस में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। एक रिटर्न एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या तो आपका वकील लगा दे या आप लगा दें। और उसमें सिंपल सी 2 लाइन लिखना है कि मुझे कोर्ट की कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। कोर्ट को वहीं पर अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ेगी, ठीक है। और आपकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और इसमें हाई कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ता है। समझ में आया आपको? और ये बात आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बात जज को बताते हैं या आपका वकील बताता है, जज उसको सुनता ही नहीं है। तो जब आप ये एप्लीकेशन लगाएंगे उसके बाद फिर आपसे फुर्सत पूछेगी कोर्ट, तब आप अपनी बात कह सकते हैं अच्छे से कि ऐसी ऐसी बात है, ये सबूत है, ये गवाह है, ये है फलाना ढमका, ऐसी चीज़ें हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे वकील ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। और कोर्ट में क्या चल रहा है मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाया जाए कैसे प्रोसीड हो रहा है कोर्ट, ठीक है। मुझे ही मेरी बात रखनी है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मुझे कोर्ट चक्कर लगाने पड़ते हैं बार बार।
ऐसे काम, ये क्या है, कोर्ट में उंगली करना बोलते हैं इसको, ये काम जरूर किया कीजिए, ठीक। क्योंकि आप सोचो कि ये न्यायालय है, जज ईमानदार है, मुझे न्याय मिल जाएगा, तो इस गलत फहमी में मत रहना। ये गलत फहमी में रहोगे ना तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अदालतें जो हैं, कई ज़िंदगी निकल गई हैं, ठीक है, कई लोगों की लाइफ कोर्ट बर्बाद करके बैठी है। और फिर ये आपको पता होगा, खासकर वो लोग जो मुझे सुनते हैं और जो कोर्ट कचहरी चक्कर काट रहे हैं, ये चीज़ तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अनडिबेटेबल वो है, सत्य है, इसमें कोई हमें डिबेट की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा कई केसों में होता है कि व्यक्ति कोर्ट जाता है, जा रहा है, मालूम पड़ा कि उसको सजा ही हो गई, उसका वकील उसको बेवकूफ़ बना रहा था, यहाँ जजों में वकीलों में साठगांठ हो गई है, उसे समझ में नहीं हो क्या रहा है। और एक बार जजमेंट हो गया, उसके बाद फिर आप ये बात बोल ही नहीं सकते कि कोर्ट में क्या चल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बेहतर हो बीच में बोल दीजिए, और बोलना नहीं है, एप्लीकेशन देना रिटर्न कि आपकी कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है मेरे खिलाफ, वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और जब तक समझ में ना आए तब तक आप केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब तक आप हाँ ना कह दे कि हाँ मुझे अब थोड़ा बहुत समझ में आया, उसके बाद ही केस आगे बढ़ेगा। तो और अगर आप ऐसी जगह पर जहाँ आपको भाषा का नॉलेज नहीं, आपको अंग्रेजी नहीं आती है और आपके यहाँ ट्रायल इंग्लिश में चल रहा है, तो वहाँ तो फिर आपका बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। क्योंकि ये एक देश का दुर्भाग्य है। जैसे मैंने संविधान पे एक वीडियो बनाया था, आपने सुना भी था, आप में तो कई लोगों की प्रतिक्रिया भी आई। तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर जिस भाषा में मुकदमा चलता है उसका 95% इंडियन को ज्ञान ही नहीं है। एटली मुझे पता तो हो कि वहाँ जो बहस चल रही है वकील और जज के बीच में वो बोल क्या रहे हैं। मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ वहाँ पर, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा वकील केस लड़ रहा है, जज साहब से बहस कर रहा है, दोनों किसी और ही भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसी भाषा जो मेरे देश की है ही नहीं। जबकि मेरे देश में हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक भाषा मेरा देश चुन नहीं पा रहा है ताकि वो उस भाषा के माध्यम से कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि गंदी राजनीति हमारे देश में। अब आम नागरिक कोर्ट जाता है, कोई किसान हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो गया, ठीक है, कोई शोषित, कोई पीड़ित, कोई वंचित हो गया, उसको समझ में नहीं आ रही कोर्ट में हो क्या रहा है भैया। उसको भाषा तक समझ में नहीं आ रही है कि जज साहब की भाषा, वकील की भाषा। फिर वो बाहर अपने वकील से पूछता, वकील बोलता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा चल रहा है। बाद में वो बेवकूफ़ बन जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। आपने एक केस सुना होगा कलकत्ता का, बंगाल का एक केस हुआ था धनंजय चटर्जी का। इनको पहली फांसी दी गई थी बलात्कार के मामले में। ये कलकत्ता के एक स्कूल में ये गार्ड थे, और इस पर मैंने शायद एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। आपको जान के हैरानी होगी कि वो बेकसूर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उनको पूरा स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था फंसा दिया था बेचारे को। वो एक गरीब आदमी था, स्कूल में गार्ड की नौकरी करता था। उस स्कूल में एक बच्ची की हत्या हो जाती है और उसके बाद उसकी लाश मिलती है, तो इनको ही पुलिस उठा लेती है। फिर इनका कन्विक्शन हो गया, इनको फांसी भी हो गई थी। बलात्कार के मामले में पहली फांसी इनको ही हुई थी, 2001 में हुई थी शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, 2001 में या उसके आसपास हुई थी। और इसके बाद भी इनकी फांसी काफ़ी विवादित रही, आज तक विवादित है। मरते दम तक ये बोलते रहे मैं बेकसूर, मैंने कुछ नहीं किया। जिस जल्लाद ने फांसी दी थी उसने भी यही कहा था कि वो बेकसूर था, ठीक है, तो उनको फांसी भी चढ़ा दिया गया था। इनका परिवार धरने पर भी बैठा था। इन पर एक फिल्म भी आई है, राइट टू लीव या लेट हिम लीव, ऐसी कोई फिल्म है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। धनंजय चटर्जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, छोटी सी, ठीक। तो कुल मिलाकर ये कि कोर्ट में क्या होता है हमें समझ में नहीं आता, और आखिरी में कन्विक्शन हो जाता है, फिर हम कुछ बोल नहीं पाते। बेहतर हो कि अगर कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है बीच में ही बोल दें, और बोलना नहीं है, लिखित में देना है। हमेशा ध्यान रखें, कोर्ट के अंदर कोई भी काम बोल के बकचोदी करके नहीं करना है, ठीक है। हर चीज़ आपको रिटर्न में जज को देना है। ये बोलने वाले जो जितने भी गंवार होते हैं ना, ये केस हार जाते हैं। इसलिए हमेशा हर काम डॉक्यूमेंट ऑन पेपर होना चाहिए आपका। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है, क्या चार्जशीट पेश हो गई, चार्ज लगना है, उसके बाद बयान होने हैं, गवाह होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, ठीक है, फिर मुलजिम बयान होना है, फाइनल आर्गूमेंट होना है, वॉट एवर, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है, ताकि आप भी कुछ डिसीजन अपने लाइफ के लिए ले सकें कोर्ट के अंदर। नहीं तो मालूम पड़ा कुछ भी उल्टा पुल्टा कलम चल गया, पूरी ज़िंदगी नरक बन जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।